हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सुधरानिया क्लासेस। आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले। चैप्टर का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इस चैप्टर को हम लोग प्यार से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। बाबू ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, बशर्ते आपको टॉपिक वाइज टॉपिक टू टॉपिक समझते चलना होगा। आपको रश नहीं करना होगा एक टॉपिक के बाद तुरंत सेकंड टॉपिक में। पहले आप एक टॉपिक को इत्मीनान से अच्छे से समझना, फिर आप नेक्स्ट टॉपिक में जाना। ओके, अदरवाइज़ क्या होगा, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा नया चैप्टर का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अच्छा सुनो, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि कंज्यूमर क्या होता है ना। कंज्यूमर बिहेवियर जानने से पहले हमें ये क्लियर करना होगा कि व्हाट डू मीन बाय कंज्यूमर। आपको क्या लगता है कंज्यूमर कौन है? बाबू कंज्यूमर वो बंदा है जो गुड्स एंड सर्विस को खरीदता है। कंज्यूमर वो बंदा है जो गुड्स एंड सर्विस को खरीदता है। और आप बताओ, आप गुड्स एंड सर्विस को क्यों खरीदते हो? अपने वांट्स को पूरा करने के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए, अपने नीड्स को पूरा करने के लिए। तो इसे हम लोग इंग्लिश में डिफाइन कर सकते हैं क्या? बताओ मेरे को, व्हाट डू मीन बाय कंज्यूमर? कंज्यूमर रिफर्स टू अ पर्सन। कंज्यूमर रिफर्स टू अ पर्सन हु विल बाय गुड्स एंड सर्विस। जो क्या करेगा? खरीदेगा। क्या खरीदेगा बाबू? गुड्स एंड सर्विस। किस लिए? फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। अपने चाहत के सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए। आप जाते हो बाजार में, आप जाके डेयरी मिल्क खरीदते हो। क्यों खरीदते हो? क्योंकि आपको उस डेयरी मिल्क की चाहत है, आपको उसे खाने का मन कर रहा है, इसलिए आप उसे खरीदते हो। तो आप कौन हुए? आप कंज्यूमर हुए। बताओ मेरे को, व्हाट डू मीन बाय कंज्यूमर? कंज्यूमर रिफर्स टू अ पर्सन हु विल बाय गुड्स एंड सर्विस। जो क्या करेगा? खरीदेगा। क्या खरीदेगा बाबू? गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों? फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। कुछ भी रनिंग नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप लोग व्हाट्सएप में जो PDF मैं भेजूंगा वहाँ से नोट्स को कॉपी कर लेना। अभी सिर्फ समझने की कोशिश करो, ये नया चैप्टर है। अब बताओ मेरे को, कंज्यूमर समझ में आया? कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर रिफर्स टू अ पर्सन हु विल बाय गुड्स एंड सर्विसेज। जो क्या करेगा? खरीदेगा। क्या खरीदेगा? गुड्स एंड सर्विसेज। किस लिए? फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं, आपको कंज्यूमर समझ में आ गया। इस चैप्टर को आगे अच्छे से समझने के लिए हमें एक टर्म को समझना होगा, जिस टर्म का नाम है यूटिलिटी। आपने ये वर्ड 11वीं क्लास में सुना होगा, हाँ 11वीं में सुना होगा, या तो फिर आपने 9-10 में इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। व्हाट डू मीन बाय यूटिलिटी? क्या लगता है आपको यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी वर्ड सुन के दिमाग में क्या आता है बाबू? अगर मैं टेक्निकल टर्म में बात करूँ तो ध्यान देना, हो सकता है आपको समझ में ना आए, फिर हम लोग इसे हिंदी में समझेंगे। वांट सेटिस्फाइंग पावर। यूटिलिटी का मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। बताओ मेरे को, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी। नहीं समझ में आया होगा? अच्छे से मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। आप किसी भी कम्युनिटी को कंज्यूम करते हो। जैसे आपने मान लो बाजार गए, आपने एक कॉर्नेटो खरीदा। आपने क्या खरीदा? एक कॉर्नेटो खरीदा। आपने उस कॉर्नेटो को खरीद के खा लिया। तो खाने के बाद आपको जो संतुष्टि मिला, आपको जो सेटिस्फैक्शन मिला, उसी को हम लोग टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। अब आपको ये डेफिनेशन समझ में आएगा, समझो अच्छे से। यूटिलिटी का मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर। किसी कम्युनिटी को कंज्यूम करने के बाद वो आपको कितना सेटिस्फाई कर सकती है, वो आपको कितना सेटिस्फाई कर सकती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूटिलिटी। बताओ मेरे को, मतलब क्या हुआ यूटिलिटी का? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी। और अगर एक वर्ड में बोले तो यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन। मैंने डिमांड में बताया था ना आपको, जब मैं डिमांड पढ़ा रहा था तो वहाँ पे एक टॉपिक था फीचर्स ऑफ डिमांड। फीचर्स ऑफ डिमांड में मैंने बताया था डिमांड डिपेंड्स अपॉन द यूटिलिटी ऑफ द कम्युनिटी। डिमांड किस पे डिपेंड करता है बाबू? यूटिलिटी ऑफ द कम्युनिटी पे। सेटिस्फैक्शन ज़्यादा तो डिमांड भी ज़्यादा, सेटिस्फैक्शन कम तो डिमांड भी कम। तो वही मतलब है, यूटिलिटी का मतलब क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी। किसी कम्युनिटी को कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आपको क्या लगता है, हम लोग इस यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर मैं आपको एक कॉर्नेटो खिलाऊं और मैं आपसे पूछूं, आप बताओ कॉर्नेटो खाने के बाद आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, तो आप कोई नंबर्स दे पाओगे मेरे को? नंबर्स तो नहीं दे पाओगे। समझो इधर। तो बाबू यूटिलिटी को ना मेजर करने का 2 अप्रोच है। यूटिलिटी को मेजर करने का 2 अप्रोच है। एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच, एक क्या होता है बोलो मेरे साथ? ऑर्डिनल अप्रोच। एक होता है कार्डिनल अप्रोच। आपको ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यूटिलिटी को मेजर करने का 2 अप्रोच है। एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच, एक होता है कार्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच क्या बोलता है कि आप यूटिलिटी को कैन नॉट बी मेजर्ड, बोलो, कैन नॉट बी मेजर्ड इन एग्जैक्ट टर्म्स
इट कैन ओनली बी रैंक्ड। और समझते ये क्या है, जैसे ना मैंने आपको 2 चॉकलेट खिलाया, मैंने आपको कितना चॉकलेट खिलाया, 2 चॉकलेट। पहला खिलाया डेयरी मिल्क, ठीक है, और दूसरा खिलाया क्या, 5 स्टार। कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इसमें कितना सेटिस्फेक्शन मिला और इसमें कितना सेटिस्फेक्शन मिला, तो अब नंबर बता पाओगे क्या मेरे को? अब रियलिटी में हम लोग सेटिस्फेक्शन को नंबर में तो मेजर नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन ये ज़रूर बता पाएंगे कि डेयरी मिल्क में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला या 5 स्टार में। जिसको डेयरी मिल्क ज़्यादा पसंद होगा उसे डेयरी मिल्क में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जैसे 5 स्टार पसंद होगा उसे 5 स्टार में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। कोई टेंशन की बात नहीं है। अब इस लाइन को समझते हैं। ऑर्डिनल अप्रोच क्या बोलता है? ऑर्डिनल अप्रोच बोलता है कि हम लोग यूटिलिटी को एग्जैक्ट नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, जो कि रियल बात है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ डेयरी मिल्क खाने के बाद आपको कितना नंबर्स में सेटिस्फेक्शन मिला, आप बता पाएंगे क्या? नहीं बता पाएंगे यार। नंबर कैसे बोल देंगे कि 5, 10, 15, 20 ऐसे कुछ तो बोल नहीं सकते नंबर हम लोग। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। अभी जो मैंने आपको बताया कि डेयरी मिल्क खाया हमने 5 स्टार खाया, दोनों में से किस में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, तो अब ये बता पाओगे कि हाँ डेयरी मिल्क में ज़्यादा मिला, 5 स्टार में कम मिला। पर कितना ज़्यादा मिला, हाउ मच, या हाउ मच का आंसर तो नहीं दे पाओगे ना। इसी को बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। बताओ मेरे को ऑर्डिनल अप्रोच क्या होता है? ऑर्डिनल अप्रोच बोलता है कि हम लोग यूटिलिटी को कैन नॉट बी मेजर्ड इन एग्जैक्ट टर्म्स, इसे एग्जैक्ट फिगर में मेजर नहीं कर सकते। इट कैन ओनली बी रैंक्ड। रैंक मतलब हम लोग ये रैंकिंग कर सकते हैं कि किस में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन और किस में कम सेटिस्फेक्शन, पर ये नंबर से हम लोग नहीं बता पाएंगे कि इसमें इतना नंबर का सेटिस्फेक्शन मिला और इसमें इतना नंबर का सेटिस्फेक्शन मिला। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो भैया ये कार्डिनल अप्रोच क्या बोलता है? बाबू कार्डिनल अप्रोच ऑर्डिनल अप्रोच का जस्ट उल्टा है। कार्डिनल अप्रोच क्या बोलता है? ये बोलता है इट कैन बी मेजर्ड। इट क्या कैन बी मेजर्ड इन एग्जैक्ट टर्म्स। कार्डिनल अप्रोच बोलता है बाबू कि हम लोग यूटिलिटी को एग्जैक्ट टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। मतलब ऑर्डिनल का ठीक उल्टा। आप बताओ ना मेरे को, ये रियलिटी है क्या? रियलिटी में ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, रियलिटी में नंबर से मेजर नहीं कर सकते। बट इस चैप्टर में हम लोग यूटिलिटी को नंबर से मेजर करके चलेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं। ये जो पूरा चैप्टर है ना वो ऑर्डिनल अप्रोच पे बेस्ड नहीं है, वो किस अप्रोच पे बेस्ड है? कार्डिनल अप्रोच पे। मतलब मैं आपसे पूछूंगा कि बाबू बताओ आपको डेयरी मिल्क खाने के बाद कितना सेटिस्फेक्शन मिला, आप मेरे को एक नंबर्स बोलोगे जैसे कि 5, 10, 15, 20। अच्छा, इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अगर मेजर कर सकते हैं ना तो मेजर करने का एक यूनिट होगा। जैसे कि आप कोई भी लिक्विड को किस में मेजर करते हो? लीटर्स में। कोई भी वेट वगैरह को किस में मेजर करते हो? ग्राम्स, किलोग्राम्स, ये सब में। कोई भी जो क्वांटिटी पीसेज होता है उसे कैसे मेजर करते हो? क्वांटिटी में। 1 क्वांटिटी, 2, 3 इस तरह से मेजर करते हो। हर कुछ को मेजर करने का एक ऐसा यूनिट होता है। पढ़ा होगा ना आप लोगों ने फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, किसी में पढ़ा होगा कि हर चीज़ को मेजर करने का एक ऐसा यूनिट होता है। तो वैसे ही कार्डिनल अप्रोच में बाबू यूटिलिटी को मेजर करने का ऐसा यूनिट होता है, SI यूनिट। तो बताओ तो ऐसा यूनिट क्या है? तो बाबू यूटिलिटी को मेजर करने का SI यूनिट है यूटिल्स। क्या है बोलो? SI यूनिट यूटिल्स। मतलब मैं आपको बोलूँगा डेयरी मिल्क खाने के बाद कितना सेटिस्फेक्शन मिला, आप बोलोगे भैया 10 यूटिल्स। जैसे रुपया होता है ना, ऐसे हम लोग यहाँ पे सेटिस्फेक्शन को किस में मेजर करते हैं? यूटिल्स में। क्या बोलोगे आप? भैया 10 यूटिल मिला। कम मिला होगा तो बोलोगे भैया 8 यूटिल मिला। मान लो 5 स्टार में उससे भी कम मिला तो बोलोगे क्या? भैया 6 यूटिल्स मिला। क्या मिला? 6 यूटिल्स। नंबर कुछ भी हो सकता है, मैटर नहीं करता है। यहाँ पे मैटर क्या करता है कि हम लोग यूटिलिटी को मेजर कर पा रहे हैं। किस में मेजर कर पा रहे हैं? यूटिल्स में मेजर कर पा रहे हैं। बाबू ये पूरा क्या फिक्शनल कॉन्सेप्ट है, हमें इसे खाली रियलिटी से थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करके समझना होगा। और एक बार फिर से समझते हैं। थोड़ा हौच-पौच हो गया क्या? स्टार्टिंग से समझते हैं। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा कंज्यूमर कौन। बताओ मेरे को कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर रिफर्स टू द पर्सन हु विल बाय गुड्स एंड सर्विस फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट। कंज्यूमर वो पर्सन है जो गुड्स एंड सर्विस को खरीदेगा अपने चाहत के वांट्स को पूरा करने के लिए, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने आपको बताया यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी एक कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। यूटिलिटी को मेजर करने का 2 अप्रोच है। यूटिलिटी को मेजर करने का 2 अप्रोच है। पहला है ऑर्डिनल, दूसरा है कार्डिनल। बाबू ऑर्डिनल रियलिटी है, रियल लाइफ में ऑर्डिनल अप्रोच होता है, और हम लोग बुक्स में क्या पढ़ने वाले हैं? कार्डिनल पढ़ने वाले हैं। तो बताओ मेरे को ऑर्डिनल अप्रोच क्या बोलता है? ऑर्डिनल अप्रोच बोलता है कि हम लोग इसको एग्जैक्ट टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ रैंकिंग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ मैं आपको माजा पिलाऊँ और मैं आपको स्लाइस पिलाऊँ तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ ना, बताओ दोनों में से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन किस में मिला? आप बता पाओगे? स्लाइस पसंद होगा तो बोलोगे
भैया स्लाइस में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। माज़ा पसंद होगा तो बोलोगे भैया माज़ा में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। मैं आपसे पूछूंगा कितना ज़्यादा, तो इसका जवाब नहीं है। ऑब्वियस बात है, अपने मन से कोई भी नंबर कैसे बोल दोगे आप। तो ये हो गया ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच क्या बोलता है, कैन नॉट बी मेजर्ड इन एग्जैक्ट टर्म्स, इट कैन ओनली बी रैंक्ड, इसमें ज़्यादा इसमें कम। ऑर्डिनल अप्रोच क्या बोलता है, ये बोलता है कि हम लोग यूटिलिटी को एग्जैक्ट टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेजर कर सकते हैं। तो मेजर करने के लिए एक यूनिट भी होगा, तो बाबू यूटिलिटी को मेजर करने का ऐसा यूनिट क्या है, यूटिल्स है। कोई दिक्कत नहीं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। पहले एक चीज़ बताओ, क्या क्या पढ़ लिया हमने पढ़ लिया कंज्यूमर। बताओ मेरे को कंज्यूमर कौन, इट रिफर्स टू द पर्सन हु विल बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। फिर पढ़ा हमने क्या, यूटिलिटी। बताओ यूटिलिटी का मतलब क्या, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, यूटिलिटी। अच्छा, तीसरा हमने पढ़ा क्या, यूटिल्स। बताओ मेरे को यूटिल्स क्या है। यूटिल्स है बाबू आपको क्या, द एसआई यूनिट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी को मेजर करने का यूनिट क्या है, यूटिल्स है। कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए अब हम लोग एक नया टर्म सीखते हैं। एक नया टर्म है हमारे पास, टोटल यूटिलिटी। एक नया टर्म क्या है बाबू, टोटल यूटिलिटी। अब बताओ मेरे को टोटल यूटिलिटी क्या है। बहुत ईजी है, 2 मिनट की चीज़ आपको अभी समझ में आएगा। ध्यान देना, मैंने आपको 5 पीसेज डेयरी मिल्क गिफ्ट किया। कितने पीसेस डेयरी मिल्क गिफ्ट किए मैंने आपको, 5 पीसेस। और मैंने आपको बोला ये पाँचों के पाँचों आपको अभी खाने होंगे, ये पाँचों के पाँचों आपको अभी तुरंत मेरे सामने खाने होंगे। तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। फर्स्ट पीस, सेकंड पीस, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। आप क्या करते गए, 5 पीस खाते गए। लॉजिकली सोचते जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आपने पहला डेयरी मिल्क खाया होगा तब तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत खुशी मिला होगा कि हम लोग फर्स्ट डेयरी मिल्क खा रहे हैं, बहुत अच्छा टेस्टी आ रहा है। तो बताओ मेरे को कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। कोई भी रैंडम नंबर बोल सकते हो। मान लो हमें मिला 20 यूटिल्स। मैंने बताया ना इस चैप्टर में हम लोग मेजर करेंगे कार्डिनल अप्रोच के चलते। तो पहला डेयरी मिल्क खाने के बाद हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला, 20 यूटिल्स। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब जैसे आपने डेयरी मिल्क खत्म किया, मैंने बोला अभी तुरंत दूसरा डेयरी मिल्क खाओ, तो और खुशी, दूसरा डेयरी मिल्क खा रहे हैं। पर एक चीज़ बताओ, पहले बार में जितना सेटिस्फैक्शन मिला था अगले बार उससे ज़्यादा मिलेगा या उससे कम मिलेगा, अगले बार उससे कम मिलेगा। ऑब्वियस सा बात है, अभी तुरंत हमने एक डेयरी मिल्क खाया, अभी हम लोग तुरंत दूसरा डेयरी मिल्क खा रहे हैं, तो उससे तो कम मिलने वाला है ना, उससे थोड़ा सेटिस्फैक्शन क्या मिलने वाला है, कम मिलने वाला है। अपने मन से खाली कम कर दो, कोई भी नंबर से कम कर सकते हो, मैटर नहीं करता। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 16 यूटिल्स। कितना लिख देते हैं, 16 यूटिल्स। कोई टेंशन की बात नहीं। फिर आपने दूसरा खत्म किया, मैंने बोला तुरंत तीसरा डेयरी मिल्क भी अभी तुरंत खाओ, तो आपको थोड़ा सेटिस्फैक्शन और कम मिलेगा, क्योंकि आप 2 डेयरी मिल्क खा चुके हो, अब आप तीसरा खाने वाले हो, तो सेटिस्फैक्शन थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चलो आपको मान लो मिला कितना, 14 यूटिल्स। कितना सेटिस्फैक्शन मिल गया, 14 यूटिल्स। अच्छा, जब आपने तीनों डेयरी मिल्क खत्म किया तभी मैंने आपको बोला चलो आप चौथा डेयरी मिल्क भी अभी तुरंत खाओ। तो देखो अभी पूरा मुंह मीठा मीठा हो रखा है, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, चौथा डेयरी मिल्क खाने वाले। तो चौथा डेयरी मिल्क खाने के बाद हमें मिल गया कितना, 10 यूटिल्स। पाँचों तो बहुत ज़बरदस्ती खाएंगे, मान लो पाँचों में एकदम बहुत कम सेटिस्फैक्शन मिला, तो पाँचों में सेटिस्फैक्शन बोलो कितना मिल गया, पाँचों में मिल गया 2 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन, बहुत कम। कोई दिक्कत नहीं है। 5 डेयरी मिल्क खाने के बाद, 5 डेयरी मिल्क कंज्यूम करने के बाद आपको टोटल सेटिस्फैक्शन बोलो कितना मिला, टोटल सेटिस्फैक्शन बोलो कितना मिला मेरे को, जोड़ दे सबको, 20 + 16 + 14 + 10 + 2, तो 14 16 हो गया आपका कितना, 30 40 50 60 62 यूटिल्स। 5 डेयरी मिल्क खाने के बाद आपको टोटल सेटिस्फैक्शन कितना मिला, 62 यूटिल्स। यही 62 यूटिल्स को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी। यही 62 यूटिल्स बाबू क्या कहलाता है, टोटल यूटिलिटी। तो इसको इंग्लिश में डिफाइन करें, व्हाट डू मीन बाय टोटल यूटिलिटी, इट रिफर्स टू द सम ऑफ ऑल द यूटिलिटीज। इट रिफर्स टू द सम ऑफ क्या, ऑल द यूटिलिटीज डिराइव्ड आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ ऑल द कमोडिटी। फिर से समझते हैं, बताओ मेरे को, टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन।
टोटल यूटिलिटी मतलब क्या? टोटल सेटिस्फैक्शन। टोटल सेटिस्फैक्शन मतलब सारे कमोडिटीज़ को कंज्यूम करने के बाद आपको जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? टोटल यूटिलिटी कहेंगे। देखो हमने 5 डेयरी मिल्क कंज्यूम किया था, पाँचों को कंज्यूम करने के बाद हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 62 यूटिल्स। इसे हम लोग क्या कहेंगे? टोटल यूटिलिटी। इंग्लिश में डिफाइन करें, बोलो व्हाट डू मीन बाय टोटल यूटिलिटी? इट रिफर्स टू द सम ऑफ ऑल द यूटिलिटीज़। बोलो मेरे साथ, इट रिफर्स टू द सम ऑफ all the utilities derived after the consumption of certain or total amount of commodity। टोटल कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? मार्जिनल यूटिलिटी। इससे पहले फटाफट एक क्विक रिवीजन बताओ, हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? कंज्यूमर यूटिलिटी, यूटिल्स और टोटल यूटिलिटी। फटाफट बताएंगे। बताओ कंज्यूमर क्या है? इट रिफर्स टू द पर्सन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। दूसरा यूटिलिटी, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिल्स क्या है? ये ऐसा यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, किसका? यूटिलिटी का। कोई दिक्कत नहीं। हमने फोर्थ वन क्या सीखा? टोटल यूटिलिटी। इट रिफर्स टू द सम ऑफ ऑल द यूटिलिटीज़ डिराइव्ड आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ कमोडिटी। जितना भी कमोडिटी दिया हुआ है सबको कंज्यूम करने के बाद जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? टोटल यूटिलिटी। यहाँ तक एकदम क्लियर है? एक नया वर्ड हम लोगों ने सीखा अभी, क्या? मार्जिनल यूटिलिटी। और समझते हैं क्या है? अब वो मार्जिनल का मतलब होता है चेंज। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? चेंज। यहाँ पे क्या लिखा है? मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? क्या? चेंज इन यूटिलिटी। चेंज इन यूटिलिटी। कौन सा यूटिलिटी में चेंज का बात हो रहा है बताओ मेरे को? यहाँ पे बात हो रहा है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी। अभी भी नहीं समझ में आया? और ऐसे समझते बहुत अच्छे से, ठीक है? TU स्टैंड्स फॉर टोटल यूटिलिटी। TU स्टैंड्स फॉर क्या? टोटल यूटिलिटी। हमने यहाँ पे लिख दिया क्या? यूनिट ऑफ कमोडिटी। आप कितना कंज्यूम कर रहे हो? आपने जब एक डेयरी मिल्क खाया, ध्यान देना, आपने जब एक डेयरी मिल्क खाया आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 8 यूटिल्स। कोई दिक्कत की बात नहीं। एक डेयरी मिल्क खाया, कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 8। तो टोटल भी 8 ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आपने 2 डेयरी मिल्क खाए, आपने कितने डेयरी मिल्क खाए? 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जब आपने पहला खाया था तो कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 8 यूटिल्स का। जैसे ही आपने दूसरा खाया, कितना का सेटिस्फैक्शन मिला? 6 का। मैंने बताया ना, जब एक के बाद एक तुरंत खाते हैं तो ये घट जाता है। तो पहला खाया तो 8 का मिला, दूसरा खाया तो 6 का मिला। तो एक चीज़ बताओ ना, टोटल कितना हो गया? 8 और 6 कितना हो गया? 14 यूटिल्स। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कितना? 14। कोई दिक्कत नहीं। जब आप एक डेयरी मिल्क खा रहे थे तो टोटल यूटिलिटी कितना था? 8। जब आप 2 डेयरी मिल्क खा रहे थे तो टोटल यूटिलिटी कितना था? 14। समझिएगा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? मैं आपको बता रहा हूँ मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब चेंज इन टोटल यूटिलिटी। यूटिलिटी में कितना का चेंज आया। तो समझना इधर बाबू, चेंज कब आएगा? जब आप 2 खाओगे तभी तो चेंज आएगा। मिनिमम 1 खाए तो कोई चेंज का तो सवाल ही नहीं है। तो पहले पे कुछ नहीं, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही आपने दूसरा कमोडिटी खाया, पहले हम लोग का टोटल यूटिलिटी कितना था? 8। इसमें कितना का चेंज आया है? 8 से ये 14 हो गया ना। टोटल यूटिलिटी 8 से कितना हो गया? 14। इसमें कितना का चेंज आया बाबू? 6 का। कितना का चेंज आया? 6 का। इसी 6 को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। और फिर से समझते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या? चेंज इन टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी में जितना का चेंज आया उसे हम लोग बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। तो चलो ध्यान दे दें, जब एक डेयरी मिल्क खा रहे थे तो कितना टोटल सेटिस्फैक्शन था? 8। जब 2 खा रहे थे तो कितना सेटिस्फैक्शन था? 14। कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 खा रहे थे तो 8 था, 2 खा रहे थे तो 14 था। तो ध्यान दीजिएगा कितना का चेंज आया यूटिलिटी में? 6 का चेंज आया। इसी 6 को हम लोग क्या बोलेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी। और ये चेंज क्यों आया बाबू? एक एक्स्ट्रा खाने के चलते। तो इसको इंग्लिश में डिफाइन करते हैं। व्हाट डू मीन बाय मार्जिनल यूटिलिटी? बाबू मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन टोटल यूटिलिटी। बोलो मेरे साथ, मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन टोटल यूटिलिटी। क्यों चेंज क्यों आया? ड्यू टू कंजम्पशन। ड्यू टू क्या? कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। एक एक्स्ट्रा खाने के चलते टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आया उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। और इसको एग्जांपल का एक्सटेंड करते हैं। 1 को खाया था तो 8 मिला था, 2 को खाया था तो 6 मिला था।
जब तीसरा खाया, बताओ मेरे को, समझना इधर, पहला खाया बहुत खुशी हुआ 8 मिला, दूसरा में थोड़ा कम हो गया, तीसरा में तो और कम हो जाएगा, तीसरा में क्या हो जाएगा और कम, और ये और कम मान लो कितना हो गया 4 यूटिल्स, ये और कम कितना हो गया 4 यूटिल्स। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बताओ मेरे को तीसरा जब हम लोग 3 खा रहे हैं तो कितना सेटिस्फेक्शन है टोटल, 8 6 14, 14 और 4 18 यूटिल्स। कोई दिक्कत की बात नहीं। हम लोग MU निकाले, बताओ मेरे को 14 था, कितना का चेंज, 14 से 18 में कितना का चेंज, 4 का चेंज। इसी 4 को हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। कोई दिक्कत की बात है क्या बच्चों? आई होप ये एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग फिर से एक नया एग्जांपल ले लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप ही लोग फिगर्स बताना मेरे को। चलो हम लोग कितना डेयरी मिल्क खा रहे हैं, 5, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब पहला खाया तो 20 यूटिल्स, दूसरा खाया तो 16, तीसरा खाया तो और कम हो जाएगा 12, चौथा खाया तो 8, फिर खाया तो 4। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो हम लोग टेबल बनाते हैं आसानी होगा समझने में। यूनिट ऑफ कंजम्पशन, यूनिट ऑफ कमोडिटी, कोई दिक्कत नहीं। 5 खा रहे हैं ना, यहाँ पे लिखते हैं TU, समझ के चलेंगे। जब सिर्फ 1 खा रहे थे तो टोटल यूटिलिटी कितना था 20, हमने लिख दिया 20। कोई दिक्कत नहीं। जब 2 खा रहे थे तो टोटल यूटिलिटी कितना था, 20 और 16 36। जब 3 खा रहे थे तो कितना बताओ मेरे को, 16 ही हो गया आपका कितना 28 और 20 48। कितना हो गया ये 48। कोई दिक्कत की बात है। चलो जब 4 खा रहे थे तो बोलो कितना हो गया, जब 4 को खाने लगे डेयरी मिल्क तब कितना हो गया, तो बाबू 48 और 8 हो गया आपका कितना 50 56। कोई दिक्कत नहीं। और जब 5 खाने लगे तो 5 में टोटल यूटिलिटी कितना हो गया 60। कोई दिक्कत की बात है। मैंने कुछ नहीं किया। जब 1 खा रहे थे तो 20 मिल रहा था, जब 2 खा रहे थे तो टोटल था 36, जब 3 खा रहे थे तो टोटल था 48, जब 4 खा रहे थे तो टोटल था 56, जब 5 खा रहे थे तो टोटल था 60। आगे ध्यान दो बच्चों, यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट। अब हमारे पास TU है, हम लोगों को चाहिए MU। MU मतलब चेंज इन TU। MU मतलब क्या, चेंज इन TU। चेंज क्यों, ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। एक एक्स्ट्रा खाने के चलते TU में जो चेंज आएगा उसे हम लोग बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। और समझते हैं, जब आप 1 खाएं तो कोई चेंज नहीं, जब आपने दूसरा खाया तो बताओ कितने का चेंज, 16 का चेंज। जब आपने तीसरा खाया तो बताओ कितने का चेंज, 12 का चेंज। जब आपने चौथा खाया तो बोलो कितने का चेंज, 8 का चेंज। जब आपने ये खाया तो कितने का चेंज, 4 का चेंज। आई होप आपको TU और MU में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। TU क्या होता है, इट रिफर्स टू द सम ऑफ ऑल द यूटिलिटीज डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ कमोडिटी। MU क्या होता है, इट रिफर्स टू द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। TU में जो चेंज आया एक एक्स्ट्रा यूनिट खाने के चलते। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई रनिंग नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। आज हमने कवर कर लिया 5 टॉपिक्स। बोलो क्या क्या, फटाफट एक क्विक रिवीजन करेंगे और फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। हमारा चैप्टर का नाम क्या है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसे हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। तो चैप्टर के इन डेप्थ में जाने से पहले हमें कुछ टर्म्स को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। हमने आज 5 नए टर्म्स सीखे। सबसे पहला कंज्यूमर। बताओ कंज्यूमर कौन, इट रिफर्स टू द पर्सन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। यूटिलिटी क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिल्स क्या है, SI यूनिट ऑफ यूटिलिटी इज नोन एज यूटिल्स। टोटल यूटिलिटी क्या है, इट रिफर्स टू द सम ऑफ ऑल द यूटिलिटीज डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इट रिफर्स टू द चेंज इन टोटल यूटिलिटी। TU में जो चेंज आया वही तो MU है। चेंज क्यों आया, ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। आई होप आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 2। ओके, थैंक यू।